नमस्कार, आप सबका हेमंता गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बीपीएससी एग्ज़ाम की बात करेंगे। 67 बीपीएससी एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम था 8 मई 2022 को। इस एग्ज़ाम के लिए लगभग 4-5 साल से जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे थे और कितने कठिन परिश्रम के बाद जब एग्ज़ाम का समय आया और वो कितने मुश्किलों से होते हुए बिहार में बीपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए गए। बिहार लोक सेवा आयोग से मुझे यह उम्मीद नहीं थी। हालांकि बिहार लोक सेवा आयोग को दोषी ठहराने से पहले मैं बिहार की लाचार व्यवस्था को ही दोषी मानता हूँ। बीपीएससी ने कितने मेहनत से और कितने कठिन परिश्रम के साथ इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का निर्णय प्रत्येक साल लेता है। इस साल लगभग 6 लाख कैंडिडेट इस एग्जाम में अपीयर हुए, जिसमें 1.8 लाख कैंडिडेट जो थी वो महिलाएं थी। इस बीपीएससी एग्जाम में जनरल पीपल के लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म होता है वो 600 रुपए का होता है, जबकि अदर जो कैंडिडेट SC ST OBC हैंडीक्राफ्ट वगैरह के लिए 150 रुपए होता है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इधर 150 गुने 6 लाख और उधर 600 गुने 6 लाख। अब इससे यह साफ हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत बड़ा एक जो अमाउंट है वो इस एग्जामिनेशन फॉर्म को बस फिलअप करने के लिए पैसा लगा। उसके बावजूद कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक और इधर अरुणाचल प्रदेश वगैरह पूर्वी भारत से लेकर इधर गुजरात तक सारे स्टूडेंट जो यूपीएससी पढ़ते हैं या बीपीएससी करते हैं उनको स्टेट पीसीएस देने का एक स्कोप होता है। और इन सभी जगहों से जो कैंडिडेट है वह कितने मुश्किलों से बीपीएससी एग्जाम देने के लिए बिहार गए। अब बस ये तो रही बात वहां तक पहुंचने की। अब प्रिपरेशन करने के लिए तो बिहार में उसका स्कोप है नहीं, और जो स्कोप है वो बहुत ही लाचार है। इसीलिए जो स्टूडेंट है वो दिल्ली और ऐसे बड़े बड़े महानगरों में बीपीएससी के लिए तैयारी करते हैं। अब बात यह आती है कि इस एग्जाम को कंडक्ट जो बीपीएससी बोर्ड ने कराया उसकी लाचारी क्या थी, पेपर कैसे लीक हुआ, यह जांच का विषय है। और मैं आशा करता हूं कि बिहार लोक सेवा आयोग इसका बहुत अच्छे से इसका जांच पड़ताल कर जो प्रॉब्लम है वो पब्लिक होगा। परंतु हमें यह देखना होगा कि यह पहली बार थोड़े है कि बिहार में ऐसा पेपर लीक होगा। ऐसे हजारों की संख्या में जो एग्जाम होता है हमेशा लीक हो जाता है, चाहे वो माध्यमिक हो, इंटर हो, बीएससी हो, ऐसे तमाम जो एग्जाम होता है वो लीक हो ही जाता है। हर बार एक ना तो पेपर कैंसिल करना पड़ता है और दोबारा इसको कंडक्ट कराना पड़ता है। ऐसा हम सबको लगता है कि बिहार को बदनाम करने के लिए एक पहल चल चुकी है। हमने बहुत बार सुना है कि एक बिहारी सब पर भारी। किस चीज पर भारी? कौन से ऐसे महान काम कर देते हैं बिहारी जो एक बिहारी 100 पर भारी? आप होंगे गरीबी में, नीति आयोग की रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मारपीट करने में, जहां जाए वहां पर कुछ ना कुछ घटनाएं करने के मामले में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, बेरोजगारी में, खेती में, तमाम एजुकेशन संस्था, हॉस्पिटलिटी में, और ऐसी बहुत जो चीज है जो बिहार ने हमेशा फेलियर रहा है उसमें आप होंगे एक बिहारी सब पर भारी। मैं पहले ही एक नीति आयोग पर वीडियो बनाया था तो मेरे कुछ साथी कह रहे थे कि आप बिहार के होकर और बिहार को ही बदनाम करते हैं। भाई, मैं बिहार को कैसे बदनाम कर सकता हूँ? जिस बिहार में इतने बड़े बड़े महान हस्तियों ने महान पुरुषों ने जन्म लिया, उस बिहार को मैं कैसे बदनाम कर सकता हूँ? परंतु हम नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते। हम गलत को गलत कहेंगे ही, चाहे इसके लिए जिसको जो समझना है वो समझे। अब बात ये बीपीएससी स्टेट का एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है और इतनी बड़ी संस्था होकर अगर बीपीएससी जैसा पेपर लीक हो जा रहा है तो छोटी मोटी एग्जाम को तो छोड़ ही दीजिए, हमेशा 1-2 पेपर लीक हो ही जाता है। 6 लाख जब स्टूडेंट इसमें अपीयर हुए हैं तो ये लाजमी है कि बहुत सारे पैसा उन लोगों ने खर्च किया। जिस स्टूडेंट का इस साल अपीयर होने का लास्ट स्टेज था उसका क्या होगा? अब जनरल के लिए तो 40 और SC ST OBC हैंडीक्राफ्ट के लिए 42 साल मेल और फीमेल दोनों के लिए है।
जो बच्चा इतने दिनों तक इतना पैसा खर्च किया, इतना पढ़ाई लिखाई किया, और उसके बाद जब बिहार गया एग्जाम देने के लिए तो पता चला कि बिहार का स्टेट पीसीएस का एग्जाम का जो क्वेश्चन था वो पहले लीक हो गया था। इसका जिम्मेदार हम किसको माने? क्या शिक्षा मंत्री को हम जिम्मेदार मान सकते हैं? बिहार के जो रूल एंड रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले हैं उनको हम दोषी मान सकते हैं? या फिर बिहार लोक सेवा आयोग को हम दोषी मान सकते हैं? यह सब तो जांच जब होगा उसके बाद इसका पता चलेगा। परंतु मैं एक चीज और देखता हूं कि जब बात आती है कि एजुकेशन जो वहां की संस्थाएं हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते ही रहते हैं। और गड़बड़ करने का मुख्य कारण मुझे तो ऐसा लगता है कि यह एक कमाने का जरिया बन गया है। क्योंकि हमने जब रेलवे का एग्जाम हुआ था तभी हमने ऐसे ही देखा, लाखों बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद एग्जाम भी नहीं हुआ और कैंसिल हो गया। अब बताइए उतने बच्चों से अगर हम कंपेयर करें तो कितने करोड़ों रुपए कमा लिया रेलवे मिनिस्ट्री ने। जब आप एग्जाम कराते हैं उसके पहले ही पेपर लीक, बीपीएससी का पेपर लीक और छोटी मोटी जो एग्जाम होता है उसका पेपर लीक, तो इसको हम कमाने का जरिया ही तो कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में शिक्षा संस्था को डेवलपमेंट करने में जो गवर्नमेंट है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, कुछ डेवलपमेंट किया है। डेवलपमेंट कुछ इस तरह से किया है कि पहले हम यह देखा करते थे कि बिहार की जो स्कूल है वह जर्जर हालात में रहती थी, परंतु प्रेजेंट गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ सुधार हुआ है, बल्कि वैसे ही है। पहले हम बेंच पे नहीं बैठकर हम जो बस्ता होता है, सीमेंट चावल और आटे का बस्ता होता है, उस पर हम लोग बैठ के पढ़ाई लिखाई किया करते थे। और पेड़ के नीचे, ग्राउंड में, फील्ड में, ऐसी जगहों पे हमने भी पढ़ाई किया है। परंतु जब डेवलपमेंट हो गया स्कूल का, मैंने जब से अपना होश संभाला है कि वहां पे अभी तक, पहले की बातें छोड़िए, अभी तक बिहार के स्कूल में ना तो लाइट लगा है, ना फैन की व्यवस्था है, ना ही लेटरिन और बाथरूम की व्यवस्था है, और ना ही पीने योग्य जो जल होता है उसकी व्यवस्था। बच्चे और बच्चियां जब वहां पे पढ़ाई करने जाते हैं तो इन सभी प्रॉब्लम का सामना उन्हें करना पड़ता है। उसके साथ ही जो टीचर हैं, उन टीचर का क्वालिटी पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व जानता है कि बिहार की जो टीचर का जो हालत है वह किसी से छिपा नहीं है। और यह बिहार को बदनाम करने की साजिश नहीं है, यह तो बिहार को डेवलपमेंट करने के लिए एक योगदान है। जब हम सरकार की खामियों को नहीं गिनाएंगे तब तक सरकार की ना कान खुलेगा और ना आंख खुलेगा, और इन खामियों को दिखाकर ही हम अपने बिहार को आगे ले जा सकते हैं। और ये सब चीजों का मुख्य जो रोल है, जो निभाने वाले पीपल है, वो है कौन? वो बिहारवासी हैं। मैंने बहुत बार कहा है कि अगर किसी भी देश या राज्य को डेवलपमेंट करना है, उसका एकमात्र उद्देश्य यह होना चाहिए कि वोट। हम वोट सब करें, परंतु हम अपनी पांचों इंद्रियों को खोलकर वोट दें। जब हम वोट देने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? ये अपर कास्ट का कैंडिडेट है, ये लोअर कास्ट का कैंडिडेट है। ऐसे हम जातियों के बीच डिवाइड हो जाते हैं और हम अपने डेवलपमेंट को भूल जाते हैं। मैंने पढ़े लिखे ऐसे लोगों से जब बात किया कि आखिर इलेक्शन जब होता है तो क्या उसका मोटिव होता है, तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि पढ़े लिखे लोग यह कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो अपर क्लास के हैं तो हम एनडीए को ही वोट देंगे। जब हम लोअर क्लास के पीपल से बोले तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, और कुछ भी हो जाए हम तो लोअर क्लास, लालू, मायावती, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, इन लोगों को ही वोट देंगे। और बड़े लोग नहीं, हम तो बीजेपी और एनडीए को छोड़ के कहीं जाएंगे ही नहीं। तो कैसे डेवलपमेंट की हम आशा कर सकते हैं? चाहे कैंडिडेट किसी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड का हो, उससे पीपल को कोई लेना देना नहीं है। बस हम अपने जातियों में जब डिवाइड होंगे और वोट देंगे तो ये लाजमी है कि बिहार जैसे राज्य का डेवलपमेंट होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि आजादी के बाद से जितना डेवलपमेंट हो जाना चाहिए था उतना डेवलपमेंट तो हुआ नहीं। आपने एजुकेशन पे क्या किया? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने क्या किया? इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए आपने क्या किया? शिक्षा संस्था को डेवलपमेंट करने के लिए क्या किया? सब में फेल्योर है। जब नीति आयोग का रिपोर्ट यह कहता है, मैंने इन जितने लिस्ट बताए हैं उन सभी लिस्टों में बिहार राज्य सबसे निचले पायदान पर है। और यह बात कोई एक आदमी को समझने की जरूरत नहीं है,
पूरे बिहार वासियों को मिलकर सोचना पड़ेगा। बिहार को बदनामी से रोकने के लिए आखिर हम क्या कर सकते हैं? जब पेपर लीक हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले पायदान पर है, तो क्या करें? हम अपने मुंह पर पट्टी लगा लें, हम पाषाण की मूर्ति बन जाएं? जब आने वाली हमारी जनरेशन यह पूछेगी कि जब बिहार की इतनी बदनामी हो रही थी, जितना डेवलपमेंट में पिछले पायदान पर था, तो आपका क्या सहयोग था? हम क्या जवाब देंगे आने वाली जनरेशन को कि आखिर बिहार को डेवलपमेंट करने में हमारा क्या योगदान था? बिल्कुल ही नहीं। इसलिए जब हम बार बार यह कहते हैं कि अगर इन बिहार को ऊपर ले जाना है, तो सबसे पहला जरूरी काम यह है कि जब हम वोट देने जाते हैं तो हम एक अच्छे कैंडिडेट को बैठाएं ना। जब अच्छा पीपल मुख्यमंत्री बनेगा, जो बिहार को डेवलपमेंट करने के ऊपर बात करे, उनको हम वोट दें। और प्रत्येक 5 साल में उन लोगों को हटाना चाहिए। इसके लिए राजस्थान जैसे महान राज्य को धन्यवाद देते हैं कि वहां के पीपल इतने समझदार हैं कि चाहे गवर्नमेंट कितने भी अच्छी काम करे, प्रत्येक 5 साल पे उनको हटाना ही है। मैंने बहुत लिस्ट देखा, बहुत कम ही ऐसा मामला है कि राजस्थान ने दोबारा जो पार्टी रूल की इस साल, वो अगले 5 साल बाद रूलिंग किया। हमने हमेशा देखा है कि हर एक 5 साल पे वो उसको हटा देते हैं। तो इससे होता क्या है? प्रत्येक 5 साल में आने वाली सरकार को यह डर रहेगा कि मुझे कुछ काम करना है, राजस्थान जैसे क्षेत्र को डेवलपमेंट करना है, तब हम अगले साल रूलिंग पार्टी में आएंगे। तो इससे हम बिहार वासियों को कुछ सबक लेने की जरूरत है। नहीं, हम तो बस अपना ये पार्टी वो पार्टी लेके अपना देवता बना लिए हैं और पूजते रहते हैं। जैसे हमारे घर में एक देवता होता है कि नहीं नहीं ये हमारे देवता है, तो इसके अलावा हम किसी और जो कुल देवी देवता है उससे छोड़कर हम कहीं अलग नहीं जाएंगे। तो ये रूलिंग पार्टी है, यह किसी का नहीं है। हमें प्रत्येक 5 साल में चेंज करना होगा, तब जाके बिहार का डेवलपमेंट हो सकता है। जब हम यह देखते हैं कि वहां के शिक्षा मंत्री हो गए, वहां के मुख्यमंत्री हो गए, उनकी जो पूरी कैबिनेट की मंत्री हो गई, हमेशा तो उटपटांग बातें बोलते ही रहते और किसी की जिम्मेदारी किसी चीज पर नहीं है। अब इतना बड़ा जो घटना हो गया, उसके बावजूद वहां के मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमको तो पता ही नहीं था कि बीपीएससी पेपर लीक हो गया है। अब बताइए, आप कहाँ सोए रहते हैं, किस दुनिया में जीते हैं कि आप गृह मंत्री होते हुए भी बिहार में क्या हो रहा है आपको कुछ पता ही नहीं है। और गड़बड़ी जो करता है उस पर जांच होता है और क्या क्लियरिफाई होता है वो कभी पब्लिक ही नहीं होता। तो ये सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ही हमें बीपीएससी जैसे जो एग्जाम है इसमें थोड़ा भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए थी। इससे प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के बीच एक गलत मैसेज जाता है। बिहार में सबसे पहले तो एक ट्रांसपोर्टेशन का इतना बड़ा फेल्योर है कि यह भी किसी से छुपा नहीं है। मुझे तो पटना जैसे शहर में सफोकेशन महसूस होता है। बिहार का सबसे नंबर 1 शहर माने जाने वाला, वहां पे ट्रैफिक का इतना प्रॉब्लम, रूल एंड रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर का इतना प्रॉब्लम कि पूछिए मत। इतनी गंदगी भरी हुई है पटना जैसे महानगर में कि वहां पे सांस लेना दुभर है, बहुत मुश्किल में जीता है, गंदगी से भरा हुआ है। इस पे किसी को ध्यान नहीं जाता है। आखिर क्यों इस पे ध्यान नहीं जाता, ये हमें समझना होगा। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, हमें सुबह से कितने फोन आ गए कि कैसा आपका बिहार है कि वहां पर आने जाने का जो बस ट्रेन की सुविधा है वो कुछ भी नहीं है। एक तो पहले कि वहां पे गवर्नमेंट बस नहीं चलती, प्राइवेट बसें चलती है और वो लोग मनमाना पैसा वसूली करते हैं। ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा का तो बात ही मत पूछिए। अगर 3 किलोमीटर जाना है तो अगर नया पीपल है तो उसे 1000, 1200, 1500 रुपया ऐंठ लेता है। बिहार में जब मैं कभी ट्रेवलिंग करता हूं तो मैं एक बार पूछा कि वहां से यहाँ जाने के लिए जो टिकट मिलता है आप टिकट दीजिए। जो पैसा वसूली करने वाला होता है वो कहता है कि टिकट हम ट्रेन से कटा के आपको ला रहे हैं, आपको देंगे। मैं कहा कि काहे भैया, हमारे वेस्ट बंगाल में, दिल्ली में और ऐसे महान शहरों में तो टिकट लगता है कि आप कितने किलोमीटर पे जा रहे हैं तो इतना पैसा लगेगा। तो नहीं नहीं, बिहार में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। तो काहे नहीं है भैया बिहार में ऐसा सिस्टम? तो जब प्राइवेट आप बस चलाइएगा, मनमानी वो पैसा वसूलेगा, यही तो है। और उसका बेनिफिट वो जो गवर्नमेंट बैठी है ऊपर तक उसका बेनिफिट जाएगा। तो इन सभी चीजों का भी तो वहां पे फेलियर है। अब बताइए, हम जो हमारे पास फोन आ रहे हैं कि भैया आपके घर, आपके
बिहार में तो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, बस वगैरह नहीं चलती, तो उसका क्या। मैं बोला कि मैं कौन होता हूँ उसके बारे में बातें करने के लिए। ये तो फेल्योर है, फेल्योर नहीं तो इसको हम क्या कह सकते हैं। और जो लोग मुझे यह समझ रहे हैं कि नहीं आप तो बिहार को बदनाम कर रहे हैं, तो हाँ, अगर मैं बिहार की खामियों को बताकर बिहार को डेवलपमेंट करने के लिए अगर बातें करता हूं तो हाँ, मैं बिहार विरोधी हूं। जो करना है आप कर लीजिए। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए कि अगर जिस राज्य के बारे में अगर कोई खामियां बता रहा है तो उन खामियों को तो दूर करने की, कोई एक व्यक्ति के दूर करने से तो नहीं होगा, पूरे बिहार के पीपल को मिलकर सॉल्व करना होगा इस प्रॉब्लम को। और जब वोट देने की बारी आती है तो हमारी महिलाएं, हमारे पुरुष पता नहीं किस दुनिया में जीते हैं। वो क्यों नहीं समझते कि उनका जो पति है वह दूसरे राज्यों में जाकर जब जॉब करता है कैसे जिंदगी जीता है। मैं तो बार बार यही कहता हूं कि भिखमंगे से भी बेहतर जिंदगी बिहार के जो लोग हैं वो किसी राज्य में कमाने जाते हैं वो जीते हैं। चाहे वो मैंने कोलकाता रहा हो, राजस्थान रहा हो और भी ऐसे प्लेस में रहा हो, मैंने बिहार के वर्करों का जो हर्ष होते हुए देखा है वो हम भूल नहीं सकते। और यह बात हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो समझती नहीं। और वोट देने का जब समय आता है तो 500 रुपये, 1000 रुपये में जो महिला पुरुष हैं और दारू और इन सभी लालची चीजों में बहकर अपने बहुमूल्य वोट को किसी गलत व्यक्ति को कर देते हैं। तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए कंक्लूजन मेरा यही आता है कि इन सभी खामियों को दूर करने के लिए बस एक ही उपाय है, आप जब वोट देने जाएं तो अच्छे कैंडिडेट को चुने जो बिहार को डेवलपमेंट करने में भागीदारी है। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं पे समाप्त हो जाएगी। आप सब मेरे हेमंता गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमें सपोर्ट करें कि हम ऐसे चीजों से आप सबको अवेयरनेस दिलाते रहें। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं पे खत्म हो जाती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।